Hello students, once again I am here with another video of your for class 11th, chapter number 2, the lesson named as We Are Not Afraid to Die If We Can All Be Together. ठीक है, written by Gordon Cook and Ellen East. बेटा जो ये लेसन का टाइटल है, द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द टाइटल ओनली. जब हम इसका टाइटल पढ़ते हैं या सुनते हैं हमें एट वंस समझ में आ जाता है कि इसकी कहानी क्या होगी. वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर. अगर हम सब इकट्ठे होंगे तो हम मरने से नहीं डरते हैं. ठीक है, तो ये कहानी जैसे जैसे इस कहानी को सुनोगे, जैसे जैसे इस कहानी को पढ़ोगे या इसकी समरी सुनोगे तो आपको ऐसे लगेगा कि जैसे हम कोई फिल्म की स्टोरी सुन रहे हैं या कोई हम सीरियल देख रहे हैं या उसकी कहानी सुन रहे हैं. तो बहुत अच्छी कहानी है ये. तो आज मैं आपको इस इजी लैंग्वेज में और हिंदी में आपको इसकी मैं समरी समझाऊंगी. बिकॉज अब आपको पता है आपका सीबीएसई पैटर्न हो चुका है. इसमें आपको मल्टीपल चॉइस एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे. तो आपको हर एक लाइन को ध्यान से सुनना है, उसकी डेट्स को सुनना है, इवेंट्स जो जो हैपनिंग्स हुई हैं, कब हुई, कैसे हुई, नेम्स, सब आपने याद रखना. सो लेट अस स्टार्ट द स्टोरी. क्या है कि इन दिस स्टोरी ऑथर, जो इस कहानी का ऑथर है, he was 37 years old and he was a businessman. He wanted to duplicate, or you can say he wanted to copy the passion for sea voyages done by Captain James Cook. क्या है कि इस कहानी का जो ऑथर है उसके अंदर एक पैशन था. पैशन माने उसको एक मतलब क्रेज था कि मुझे सी वॉयजेस करनी है. वॉयजेस आर द जर्नीज मेड बाय सी, मतलब जो समुद्री यात्रा करते हैं उन्हें हम सी वॉयजेस कहते हैं. तो एक कैप्टन जेम्स, 200 साल पहले कैप्टन जेम्स कुक जो थे उन्होंने मतलब ये सी वॉयजेस करी थी. उन्हीं को कॉपी करके जो ऑथर है ये अपनी जो इस पैशन को पूरा करना चाहता था. पूरी दुनिया का चक्कर लगा के, वो पूरी दुनिया घूम के जिस तरह उन्होंने पूरा सी वॉयजेस करी थी वो भी वैसे ही करना चाहता था. तो जो हमारा ऑथर था उसकी वाइफ मैरी, जॉनथन उसका बेटा, एज उसकी 6 साल, डॉटर सुजैन 7 years. वो सब कहाँ रहते थे? वहाँ उन्होंने अपनी जो ये सी वॉयजेस कहाँ से स्टार्ट करी? प्लाईमाउथ, सिचुएटेड इन इंग्लैंड. वहाँ से उन्होंने अपनी ये सी वॉयजेस स्टार्ट करी थी इन जुलाई 1976 में. तो इस तरह मतलब जो ऑथर है हमारा, ही वॉज कंटिन्यूसली ट्रैवलिंग फ्रॉम सिंस 16 years. वो पिछले 16 सालों से लगातार ये जो यात्राएं ये करी जा रहा था. वो अपना एक उसका शौक था. ठीक है, तो वो वहाँ से चल पड़े. कहाँ से चल पड़े? स्टार्ट कहाँ से की उन्होंने? प्लाईमाउथ, सिचुएटेड इन इंग्लैंड. तो पूरी दुनिया का उनको चक्कर काटना था. तो टुवर्ड्स द ईस्ट, पहले उन्होंने टुवर्ड्स द ईस्ट ऑस्ट्रेलिया को क्रॉस करके, वो मतलब ईस्ट वाली साइड ऑस्ट्रेलिया को क्रॉस करके चल पड़े. बहुत सालों से ही वॉज मतलब प्रैक्टिसिंग, आप कह सकते हो कि बहुत सालों से वो किस चीज़ की प्रैक्टिस कर रहा था? सी फारिंग स्किल्स. सी फारिंग स्किल्स क्या होती हैं कि अगर आप जब समुद्री यात्रा करते हो तो इन केस बीच में आपको कोई मुश्किलें आए तो उनको फेस करने का जो तरीका होता है उन्हें सी फायरिंग स्किल्स बोलते हैं. तो वो बहुत देर से क्या कर रहा था? सी फायरिंग स्किल्स जो है वो अपनी इम्प्रूव कर रहा था इन ब्रिटिश वाटर्स. ब्रिटिश वाटर क्या है? द एरिया नियर ब्रिटेन. जो ब्रिटेन के पास एरिया था उसे ब्रिटिश वाटर्स का नाम दिया गया है स्टोरी में. तो वो वहाँ आसपास जाते रहते थे प्रैक्टिस करने के लिए. उसके बाद क्या हुआ? जब उनका ये वॉयज जो है शुरू हो गई, ऑस्ट्रेलिया क्रॉस किया उन्होंने, तो और हाँ, वन थिंग मोर, उसने क्या किया था इस चीज़ के लिए, सी वॉयजेस के लिए, एक उसने अपना खुद का शिप बनाया नेम्ड एज वेव वॉकर. मीन्स कि उसने किसी प्रोफेशनल बंदे से बनवाया था जिसका नाम रखा वेव वॉकर, जो कि 20 वेट में और हाइट में 23 meters हाई एंड 30 tons kg उसका वेट था एंड मेड अप ऑफ वुड. ये जो शिप था ये वुड से बना था. उसके बाद क्या हुआ? मतलब उस शिप के काफ़ी सारे टेस्ट भी किए गए कि क्योंकि
बहुत दूर अगर यात्रा करनी हो तो अगर थोड़ा सा भी ऐसा कुछ हो, कोई प्रॉब्लम हो या कोई खराबी वगैरह हो, तो वो शिप में ज़्यादा दूर बंदा आगे जा नहीं सकता था। तो इसलिए उसने किसी प्रोफेशनल से वो बनवा के उनके काफ़ी सारे टेस्ट भी किए। तो फिर जो उसने ये यात्रा स्टार्ट करी थी, ये स्टेजेस में स्टार्ट करी थी, पार्ट्स में, मतलब यू कैन से पार्ट। पहले पार्ट में जो उसका वेव वॉकर शिप था, उसने 1,05,000 किलोमीटर्स डिस्टेंस कवर भी कर लिया। कहां तक किया? अफ्रीका में केप टाउन तक ये फर्स्ट पार्ट उसने कंप्लीट भी कर लिया। मतलब इतना डिस्टेंस उसके वेव वॉकर में अपनी फैमिली के साथ उसने पूरा क्रॉस कर लिया था। तो उसके बाद क्या हुआ कि अब उन्हें ईस्ट वाली साइड टर्न करना था। तो ईस्ट वाली साइड टर्न करने से पहले उन्होंने क्या किया, इसने जो हमारा ऑथर है, इन्हें क्या किया कि अपने साथ 2 क्रूमैन, 2 बंदे हायर कर लिए, ताकि अगला जो वो सदर्न इंडियन ओशन वाली साइड उन्होंने जाना था, वो काफ़ी डिफिकल्ट और काफ़ी रफ एरिया है। तो वहाँ पे कोई मुसीबत आए, उस मुसीबत का सामना करने के लिए, उस मुसीबत से निपटने के लिए वो जो 2 क्रूमैन थे उसने अपने साथ हायर कर लिए, जिनका नाम क्या था? लैरी विजल एंड हर्ब विजिल। इन 2 बंदों को उसने अपने साथ ले लिया। अब जैसे वो उस साइड को टर्न किए, तेज हवाएं, आंधी, तूफान और फेरोशियस वेव्स, माने डरावनी जो लहरें हैं वो चलना मतलब स्टार्ट हो चुकी थी, चल रही थी। और मस्त जो जैसे एक शिप होता है ना, आपको पता है एक शिप होता है, शिप का ऊपर का पार्ट होता है और उसके बिल्कुल टॉप पे एक ऐसे, जब हम छोटे से होते थे ऐसे टॉप पे ऐसे तिकोनी कलर का एक तिकोना सा एक ऐसे हम बनाते थे, तो दैट इज कॉल्ड एज मस्ट। वो ऊपर बिल्कुल शिप के ऊपर होता है और एक डंडा सा शिप के आगे लगा होता है, उसके आगे आगे कपड़ा होता है जिससे स्पीड का पता चलता है, दैट इज कॉल्ड एज जिब। ठीक है, तो वो जो हवाएं जो चल रही, ये जो मस्ट होता है ना, वो ऊपर वो शिप को बैलेंस करने के लिए बनाया जाता है शिप के ऊपर। तो जो वो विंड स्टॉर्म, हवाएं तेज चलना शुरू हो गई, पर जैसे कैसे भी वो उन सब मुसीबतों का सामना करते हुए 25 दिसंबर को वहां उन्होंने 3500 किलोमीटर और डिस्टेंस कवर किया, ईस्ट वाली डायरेक्शन में वो पहुंच गए। जैसा कि मैंने आपको पहले बोला कि अफ्रीका में केप टाउन तक उन्होंने 1,05,000 किलोमीटर सफर तय किया। उसके बाद उन्होंने वापस इस साइड, ईस्ट वाली साइड आना था, तो उन्होंने वो 2 क्रूमैन हायर कर लिए। तो इतना मतलब मौसम खराब होने के बावजूद भी उन्होंने ये दिसंबर 25 को यानी क्रिसमस डे वाले दिन वो कहाँ पहुंच गए? ईस्ट डायरेक्शन वाली साइड वो वहां पे पहुंच गए। वहां पे पहुंच के उन्होंने क्रिसमस भी सेलिब्रेट किया, बहुत अच्छे से सेलिब्रेशन किया। और नेक्स्ट डे, मतलब कि वहां पे 1-2 दिन रुकने के बाद नेक्स्ट डे यानी 2-3 दिन कवर करने के बाद अगले दिन यानी न्यू ईयर, 2-3 दिन के बाद 25 दिसंबर के बाद 3-4 दिन समझो, उसके बाद 1 जनवरी न्यू ईयर वाले दिन मौसम जो है वो खराब हो गया। और ऑन 2 जनवरी बहुत तेज लहरें चलने लगी, बहुत तेज मतलब तूफान, आंधी और बड़ी बड़ी लहरें आना शुरू हो गई। और जो इसकी शिप की स्पीड होती है ना, ये नॉट्स के हिसाब से मेजर की जाती है। जैसे नॉटिकल माइल्स जो होते हैं उसके अंदर इनकी शिप की स्पीड को मेजर किया जाता है। तो वो जो उसकी शिप का, उनकी जो शिप थी वो वेव वॉकर, उसकी स्पीड भी उन्होंने 8 नॉट्स पर आवर कर दी है। हवा की लहरें इतनी तेज चलना शुरू हो गई कि उनकी लहरों का छींटा उनके शिप पे पड़ रहा था। वो बहुत डर चुके थे। वो क्या करते हैं, वो अपना कपड़ा, वो जो जिब जो मैंने आपको बोला कि वो वहाँ पे इसके आगे स्पीड के लिए लगाया जाता है, वो भी उन्होंने नीचे गिरा दिया ताकि स्पीड कम हो जाए। शिप जो है वो हवा से इधर उधर ऐसे ऐसे डोलना शुरू हो गई। जब हम इस जगह पहुंचते हैं ना इस लेसन के, तो हमें ऐसे लगता है कि जैसे हम कोई ऐसे बड़ा डरावना सा सीन देख रहे हैं। बट फिर भी क्या है कि उन्होंने लाइफ जैकेट्स, ऑयल जैकेट्स पहन के रेडी हो गए वो सब, कि इन केस हमें कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो जैकेट्स हमें सेव कर लेंगी। थोड़ी देर के बाद 6 बजे तक शाम बिल्कुल सुनसान शांति हो जाती है।
अंधेरा हो जाता है। वो कहते हैं ना, तूफान से आने की पहले की शांति, वही लगा लो आप, वो हो जाती है, अंधेरा हो जाता है। अब ऐसे मतलब लगाया जा रहा था कि तूफान वापस, जो ये आप समुद्री तूफान कह सकते हो, जो भी था वो वापस आने वाला है। गड़गड़ाहट जोर से होती है, सामने उनको एक बहुत बड़ा बादल दिखाई देता है, लेकिन एक्चुअली में वो क्या था, वो एक बहुत बड़ी और ऊंची वेव थी, लहर थी, और इतनी ऊंची लहर थी कि एकदम से ऐसे एक्सप्लोजन होता है और सारा पानी शिप के अंदर आ जाता है। लाइक जैसे देखो, ये आपका शिप है, ये आपका शिप है, और ये लहर है, मतलब इतनी हाइट है लहर पे, तो वो एकदम से वो शिप को कवर कर लेती है वो पूरी लहर, और सारा पानी शिप के अंदर आ जाता है। और जो ऑथर है, ऑथर का सर पे चोट लगती है, वो व्हील पे जा टकराता है और पानी में नीचे गिर जाता है। मतलब कि अब उसे लग रहा था कि अब मैं नहीं बचूंगा, पानी ही पानी शिप के अंदर हो जाता है। उसकी वाइफ मैरी भाग के आती है देखने के लिए कि वो कहाँ है, पर वो मैरी को बोलता है तुम जाके व्हील संभालो, तुम मेरी फिक्र नहीं करो नीचे, क्योंकि शिप के आपको पता है नीचे पार्ट्स होते हैं जहाँ पे वो खिड़कियाँ सी नहीं बनी होती हैं, वहाँ पे पैसेंजर्स होते हैं ऊपर। वो फिर उसको बोलता तुम व्हील को संभालो, मैं अपना, और बच्चों को देखो, मैं देख लूँगा। लाइक वो अपने मतलब बहुत मुश्किल से उसने वो जैकेट वैकेट पहनी होती है, वो किसी तरह वो पकड़ के, वो डंडे रस्सियाँ कुछ, मतलब जैसे उनको क्या मिलता है कि शिप के अंदर वो जो ये सीन है पर्टिकुलर, ये वाला सीन, इसमें ये आपने देखना है कि वो पानी वहाँ पे वो पंप, हैंड पंप होता है, उससे पानी बाहर निकाल रहे हैं। अब इतना तूफान चल रहा है, इतना वो है, पानी निकलता है, बट फिर भी अपनी जान बचाने के लिए कुछ तो उनको करना था, तो वो पानी बाहर निकाल रहे हैं, वो हैंड पंप खराब हो जाता है। फिर वो दूसरे रूम में जाती है भाग के, मैरी उसकी वाइफ, वो इलेक्ट्रिक हैंड पंप लेने के लिए, उसमें शॉर्ट सर्किट हो जाता है। मतलब अब उन्हें लगता है कि अब हम किसी भी तरह बच नहीं सकते हैं, बट फिर भी वो हिम्मत नहीं हारते हैं। वो फिर उसको बोलता है अपनी वाइफ को, मैरी को, ऑथर, कि तुम जाके बच्चों को देखो। बच्चों की साइड जब वो किसी तरह जान बचा के ऊपर, वो शिप के ऊपर वापस आ जाता है, और वो फिर बच्चों को भी जब देखती है, तो बेटी जो है उसको यहाँ पे, उसको बाजू में कट लगा हुआ है, बेटी को चोट आती है, यहाँ पे माथे पे उसके सूजन है, उसको भी मतलब इतना तूफान, इतना हिलना जुलना हो रहा है, तो नेचुरली उसको चोट तो लगनी ही थी। तो वो अपने फादर को बोलती है कि आप कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ, आई एम मतलब ऑल वेल, मुझे कुछ नहीं हुआ, आप अपनी देखिए और आप इस शिप को देखिए कि हमें वो करना है, किसी तरह इसको हमने मैनेज करना है। फिर वो छोटा सा बच्चा, जो उनका बेटा जॉन 6 साल का, वो भी बोलता है, मतलब ये वर्डिंग यहाँ पे कहीं मैच करती है इनके टाइटल को, कहता पापा डोंट वरी, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, हम सब जब हैं इकट्ठे हैं तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। ये जो सीन है ना पूरा, यहाँ पे किस तरह जो है, इतना तूफान, इतनी चीज़ें, इतनी मुसीबतों का सामना करके भी अभी भी उसके मन में ये पैशन है कि मुझे अभी भी आगे 100 किलोमीटर आगे मतलब ऑस्ट्रेलिया तक जाना है, और जो वहाँ पे आइलैंड्स हैं, एम्स्टर्डम में 2 आइलैंड्स हैं, उनको शिप को वहाँ तक पहुँचाना है। और अब इतना कुछ होने के बाद कैसे पॉसिबल था वहाँ तक पहुँचना, जो कि वहाँ से 100 किलोमीटर अभी और आगे था। बट फिर भी मतलब वो जो है, ये जो ऑथर था, अब 4 बजे जब मतलब कि वापस अगले दिन क्या होता है कि 4 बजे वापस शाम को वही काले बादल, डार्क क्लाउड्स आ जाते हैं, और 5 जनवरी को फिर से खतरा होता है कि वापस तूफान आ जाएगा। तो अब हमें वहाँ पहुँचना है, हम कैसे पहुँचेंगे, वो आइलैंड्स कैसे ढूंढेंगे। और फिर क्या होता है कि 6 जनवरी को वापस उसकी स्पीड कम हो जाती है, और 2 बजे फिर ये ऑथर खुद बोलता है कि अब मैं वहाँ नहीं पहुँच सकता। मतलब वो अपना हिम्मत छोड़ देता है कि अब इतना तूफान, इतना कुछ होने के बावजूद, मतलब कोई नॉर्मल बंदा भी होगा तो वो भी बोलेगा कि नहीं बस अब मुझसे नहीं हो पाएगा। बट फिर भी वो अपनी वाइफ को बोलता है कि इस व्हील को 185 डिग्री पे घुमा दो, और फिर वो खुद, उसको नींद आ जाती है। फिर उसको नहीं पता कि मैं वहाँ पहुँच पाऊँगा या नहीं पहुँच पाऊँगा। बट लकीली क्या होता है कि जब उसकी आँख खुलती है तो वो अपने आप को कहाँ, आइलैंड पे पाता है जिनकी तलाश में वो था।
एम्स्टर्डम के दो आइलैंड, और फॉर्चुनेटली वहाँ पे वेजिटेशन भी थी, मतलब कि यहाँ शिप में उनको खाने को भी कुछ नहीं था। जब इतना कुछ चल रहा था, एक बिस्किट के पैकेट से उन्होंने वो टाइम निकाला था। बच्चे भी, छोटे छोटे बच्चे थे साथ, उन्होंने मतलब इतना कोई जिद नहीं की कि हमें खाने के लिए चाहिए या कुछ भी है, और उन्होंने एक बिस्किट के पैकेट के ऊपर वो सारा निकाला। फिर वो जब लास्ट में वहाँ पे आइलैंड में पहुँचते हैं तो वहाँ पे आगे वेजिटेशन होती है। वहाँ पे फिर 28 लोग उनकी मतलब मदद करने के लिए आ जाते हैं, और फिर उन्हें खाने के लिए भी दिया जाता है, और इस तरह लास्ट में वो जहाँ तक अपनी मंजिल तक उसे पहुँचना था वो वहाँ पहुँच जाता है, और अपना जो उसके अंदर एक जो इनर सेटिस्फेक्शन है उसको वो फील करता है। सो ये कहानी जो है बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो बेटा, इसमें कहीं ना कहीं एक मॉरल लेसन भी आपको मिल गया कि अगर हम इकट्ठे हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे वो उसके दो छोटे छोटे बच्चे थे, मेन जॉन के वर्ड्स, वो कहता है अपने फादर को कि पापा हम मरने से डरते नहीं हैं, हम इकट्ठे हैं। तो आपको बेटा इनकी डेट्स, इनके इवेंट्स, कब क्या हुआ, लाइक वो जो दो क्रू मैन थे उनका नाम क्या था जो हायर करके अपने साथ ऑथर लेके गया था कि ये मेरी हेल्प करेंगे, फिर तूफान कौन सी डेट को आया, या वो जो आइलैंड्स थे जिनको वो ढूंढने के लिए जा रहा था वो कहाँ था, या उसकी वाइफ का क्या नाम था, या उसका बेटा का क्या नाम था। इस टाइप के जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं इनको आपको करना पड़ेगा। इनको करने के लिए ध्यान से ये कहानी भी सुननी पड़ेगी। तो बेटा फिलहाल ये समरी आप सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। तो बाकी आपसे अगली वीडियो में बातचीत करूँगी, तब तक